रात का सन्नाटा था। हवेली के टूटे दरवाजे से हवा अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। गांव के लोग उस हवेली में जाने से डरते थे क्योंकि वहां एक जिन के होने की कहानियां मशहूर थीं। लेकिन शहर से आई आयशा, एक सुंदर और जिज्ञासु लड़की, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए उसी हवेली में रात बिताने चली जाती है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक हवा रुक गई और उसके सामने प्रकट हुआ एक लंबा रहस्यमयी जिन्न, जिसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। वह डराने नहीं आया था, बल्कि उसकी आंखों में उदासी थी। धीरे धीरे आयशा को पता चलता है कि वह जिन्न कोई साधारण रूह नहीं, बल्कि सदियों से कैद एक राजकुमार है जिसे श्राप मिला था। आयशा और जिन्न की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। पहले डर, फिर रहस्य और फिर खतरनाक मोहब्बत। जिन्न उसे इंसानों से अलग तरीके से प्यार जताने लगता है। हवा में उसका नाम लिखना, उसके सपनों में आना, उसके हाथ को बिना छुए महसूस कराना। लेकिन समस्या यह है कि अगर आयशा उसका प्यार कबूल करती है, तो वह इंसान की दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए जिन्न की दुनिया में खो जाएगी। अगर आयशा उसे ठुकराती है, तो जिन्न हमेशा के लिए हवेली में अकेला रह जाएगा। इस शहर से दूर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक जिन्न रहता है। लेकिन वह जिन्न किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बस हर रात खिड़की पर बैठकर किसी का इंतजार करता था। इसी दौरान रूहानी नाम की एक मासूम और खूबसूरत लड़की गांव में अपने ननिहाल आई। रूहानी को हवेली की कहानियां सुनकर जिज्ञासा हुई और एक रात वह अकेली हवेली में चली गई। वहां उसकी मुलाकात हुई आरिफ, उस जिन्न से। लंबा कद, तेज आंखें, पर आवाज बेहद मुलायम और दिल को छू लेने वाली। पहली बार डरने की बजाय रूहानी ने महसूस किया कि उसकी आंखों में तन्हाई और मोहब्बत की प्यास छुपी हुई है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी जिन्न उसके लिए चांद से रोशनी खींच कर लाता, कभी बगीचे में हवा के झोंकों से फूलों की बारिश करता, कभी उसके सपनों में आकर शायरी सुनाता। रूहानी का दिल धीरे धीरे आरिफ पर आ गया। वह भूल गई कि यह रिश्ता इंसान और जिन्न के बीच है। लेकिन एक सच्चाई सामने आई। आरिफ को श्राप मिला था कि अगर किसी इंसान की मोहब्बत सच्चे दिल से मिल जाए, तो वह इंसान बन सकता है। रूहानी की मोहब्बत ही उसकी आजादी की कुंजी थी। अब कहानी का असली मोड़ यही है। क्या रूहानी अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर आरिफ को इंसान बना पाएगी, या फिर मोहब्बत अधूरी रह जाएगी और दोनों दो दुनियाओं में बुटकर रह जाएंगे? दिन का इश्क रूहानी गांव में अपने ननिहाल आई थी। एक रात जिज्ञासा में वह पुरानी हवेली में चली गई, जहां लोगों के अनुसार एक जिन्न रहता था। अचानक उसके सामने धुएं से एक लंबा रहस्यमयी शख्स प्रकट हुआ। वह जिन्न था आरिफ। लेकिन डराने की बजाय उसने धीमी आवाज में कहा, मैं सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ीं। आरिफ उसके लिए हवा से फूल बरसाता, चांद की रोशनी से उसका नाम लिखता और सपनों में शायरी सुनाता। रूहानी भी उसकी मोहब्बत में खोने लगी। उसे पता चला कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से उससे मोहब्बत करे, तो वह इंसान बन सकता है। रूहानी ने बिना डरे उसका हाथ थाम लिया और कहा, प्यार जाति या दुनिया नहीं देखता, मैं तुम्हें चाहती हूँ। अगले ही पल हवेली रोशनी से भर गई और सदियों से कैद जिन इंसान बनकर उसके सामने खड़ा था। उस रात से हवेली में कोई डर की कहानी नहीं रही, बस दो दिलों की मोहब्बत की दास्तान रह गई।